हाँ बच्चों, तो पावर की बात चल रही थी अपनी, है ना। लास्ट टाइम पे कहाँ तक बात कर ली थी पावर की, बोलो बच्चों, कहाँ तक बात कर ली थी पावर की, बोल। तो बोल दूं, फ्यूज होना, डिम पड़ना, सारा देख लिया था, है ना। कितने बल्ब फ्यूज होंगे, कितने काम नहीं करेंगे, सारी बात हो गई थी। चलो बेटा, एक दो क्वेश्चन से देखते हैं कितना समझ में आया तेरे को। अच्छा बताओ, एक अपन डिम पढ़ने वाला भी कर लेते हैं। 40 वोल्ट 16 वोल्ट, हाँ 20 वोल्ट, 40 वोल्ट 16 वोल्ट का बल्ब है और 20 वोल्ट वोल्टेज लगाया। बताओ क्या ये फ्यूज हो जाएगा बल्ब? बेटा 40 वोल्ट और 16 वोल्ट रेटिंग का बल्ब लगाया, इसका रेटेड वोल्टेज 40 वोल्ट और रेटेड पावर 16 वोल्ट है, और 20 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई करा। सर फ्यूज होगा? हाँ फ्यूज होगा, वेरी गुड, शाबाश। हाँ नहीं होगा सर। हाँ नहीं होगा, क्योंकि आपने जो वोल्टेज लगाया है वो रेटेड से कम है, तो उल्टा ये बल्ब डिम पड़ जाएगा। कहां से फ्यूज होगा? डिम पड़ेगा। ओके, हाँ सर, यस सर। क्या मजा आया या दुख हुआ? थोड़ा दुख हुआ, क्योंकि अगर 40 वोल्ट लगाते तो सबसे ज्यादा मजा आता, 50 लगाते तो भी मजा आ जाता, फ्यूज हो जाता, तो मेरा क्वेश्चन आसान हो जाता। लेकिन जैसे ही आप कम लगाते हो तो क्वेश्चन थोड़ा टफ पड़ता है। टफ इसलिए पड़ता है क्योंकि आपको बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना पड़ता है, और फिर V अक्रॉस का स्क्वायर बटा R बल्ब करना पड़ के पावर निकालनी पड़ती है। पर याद है, इन सबसे बचने का तरीका मैंने बता दिया। तो अब वो पूछता, बताओ यार पावर कितनी जनरेट होगी P डिसिपेटेड, तो मैं बोलूं इसका तरीका डायरेक्ट बता दिया मैंने। याद है, सारी कैलकुलेशन मैंने क्लास में कर दी, और तेरे को एक फॉर्मूला दिया था। बोलो क्या फॉर्मूला था वो? तो याद कर, P डिसिपेटेड बराबर दो वोल्टेज के रेशो का स्क्वायर इनटू P रेटेड। याद आ गया? यस सर। बता कौन सा वोल्टेज ऊपर कौन सा नीचे है, तो छोटा वाला ऊपर बड़ा वाला नीचे, तो हमेशा एक्रॉस छोटा होता है। मैं कम वोल्टेज लगाता हूं तभी तो दिक्कत आती है, क्योंकि बल्ब डिम पड़ जाता है। तो आ जाओ, कितना आंसर आ गया? तो बोल दूं, V एक्रॉस आ गया बेटा 20 वोल्ट, और रेटेड वोल्टेज था 40 का स्क्वायर इनटू P रेटेड। P रेटेड है बेटा 16 वोल्ट, तो मैं बोल दूं यहां से आ जाएगा बेटा 1/4 इनटू 16 वोल्ट, और मैं बोल दूं दिस इज 4 वोल्ट। ये डिसिपेटेड पावर होगी, बोलो। जी सर। बोल मेरे बच्चे। यस सर, यस सर। अच्छा, तो मैं बोलता हूं अब तो डिम पढ़ने वाले क्वेश्चन भी आसान हो गए। क्यों? क्योंकि मैंने फॉर्मूला बना लिया कि P डिसिपेटेड बराबर V अक्रॉस अपॉन V रेटेड का होल स्क्वायर इनटू P रेटेड। खत्म। यस सर। चलो आ जाओ, देखते हैं कितना सीखा मैंने। सर रिकॉर्डिंग शुरू कर दो। कर दी ना रे बेटा, पता कुछ पढ़ता नहीं है तेरे को। बेटा तुम्हारे लिए नहीं है वो, क्लास अटेंड करो आप। आपने बोला था ना सर रिजल्ट दिलाने। हाँ थैंक यू। हाँ चलो, इसमें बताना बेटा टोटल पावर। क्वेश्चन ये है, टोटल पावर बताइए। तो क्वेश्चन एक तो टोटल पावर पूरे सर्किट में। सेकंड, कितने बल्ब फ्यूज होंगे, कितने फ्यूज होंगे, कितने फ्यूज, कितने बल्ब फ्यूज, उनके नंबर बताने हैं। और थर्ड ये है कितने बंद होंगे। या चल ठीक है, फ्यूज ही बता। चलो ये दो क्वेश्चन करके बताओ। यहाँ पे भी 80-80 कर दो। अब करो, अब ज्यादा मजा आएगा।
कोई है करा किसी ने? अच्छा बताओ। ऊपर वाले का 20 वोल्ट। ऊपर वाले का तो बड़ा आसान है बच्चा, 20 वोल्ट, क्योंकि रेटेड वोल्टेज है, मजा आ गया। हाँ, और सबसे नीचे वाले दो का भी बहुत आसान है। और फिर उसके नीचे वाले फ्यूज हो जाएंगे। सबसे नीचे वाले, उसके नीचे ये फ्यूज भी होंगे, ये वाले नीचे वाले फ्यूज हो जाएंगे, सबसे नीचे बीच वाले वोल्टेज हो जाएंगे। हाँ, डिम तो मेरे को ही पता है बेटा। हाँ देखो, इधर देख, सही बोला उसने। क्या मैं बोल दूं, 80 वोल्ट है, यहाँ पे भी 80, यहाँ पे भी 80, यहाँ पे भी, तो सबसे ऊपर वाले में 80, तो बोल दूं सबसे ऊपर वाले पे 80 आया तो यहाँ पे पावर आ जाएगी बेटा। थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ 20 वोल्ट, अरे क्योंकि यहाँ पे V अक्रॉस V रेटेड के बराबर, बोलो। हाँ सर। और ये नीचे वाले दो मैं बोल दूं, दोनों एक जैसे, देखो दोनों बल्ब आइडेंटिकल है, तो बोल दूं 1:1 में बटेगा वोल्टेज, और 1:1 में बट के यहाँ 40 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 40 आ जाएगा। बोलो पहले समझो, देखो वोल्टेज बराबर बराबर बट के 40 आ जाएगा, बोलो। हाँ सर। और मैं बोल दूं ये दोनों पे 40 1:1 बट के 40 आ गया, तो क्या मैं बोल दूं एक्रोस वोल्टेज ज्यादा आगे लिखे हुए से, तो मैं बोल दूं दोनों फ्यूज हो जाएंगे, दोनों फ्यूज। बोलो। तो ये दो बल्ब फ्यूज हो जाएंगे। हाँ या बोलो। डिम हो जाएगी। हाँ डिम। अच्छा मैं बोल दूं ये दोनों भी एक जैसे बिल्कुल, तो बोल दूं 1:1 में वोल्टेज घटेगा, तो मैं बोल दूं यहाँ पे भी वोल्टेज 40 आएगा और यहाँ पे भी 40 आएगा। पहले समझो कि 1:1, तो मैं रेजिस्टेंस निकालता नहीं हूँ, सिर्फ अंदाजा लगा लेता हूँ सेम है या अलग अलग है, और जिसकी पावर कम है हमारा रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, याद है रेटेड पावर अगर वोल्टेज सेम होता है तो मैं बोल दोनों में अभी बिल्कुल एक जैसे वाले में तो 1:1 में 40 और मैं बोल डिम पड़ गए। और बताओ डिम में पावर कितनी आती है, तो बोल दो यहाँ P डिसिपेटेड, तो एक फॉर्मूला लिखा था, बोलो V अक्रॉस अपॉन V रेटेड का स्क्वायर इनटू P रेटेड, बोलो। और कितना आ रहा है बोल, तो बोल दो ये आ रहा बेटा 40/80, 40/80 का स्क्वायर इनटू 16 वोल्ट, और ये आ रहा बेटा 4 वोल्ट, 4 वोल्ट ईच, दोनों बल्ब में 4 वोल्ट आएगी, तो 4 यहाँ आएगी 4 यहाँ आएगी, 4 वोल्ट यहाँ और 4 वोल्ट यहाँ। कैसे ये रहा कारण, तो 4 4 8 और 20, और ये दोनों फ्यूज, तो वो तो टोटल पावर आ गई बेटा, P टोटल आ गई 80, P टोटल आ गई 80, ये सबसे ऊपर 20 प्लस बीच में 4 4 दोनों पे, और दो में 0 0 दो फ्यूज हो गए, तो वो तो टोटल आ गई बेटा 28 वोल्ट, बोलो। और मैं बोल दूं दो बल्ब फ्यूज, दो बल्ब फ्यूज, लास्ट वाले दोनों दो बल्ब फ्यूज, तो आ गए दोनों के आंसर। तो दो तो बल्ब फ्यूज हो गए और 28 वोल्ट पावर जनरेट हुई। मेरे हिसाब से सब समझ में आ गया तेरे। यस चलो करो, नोट करो। बोलो। हो गया। सर। हटा दो। अच्छा, अब कई बच्चे मेरे पास फॉर्मूले ले लेके आते हैं, सीरीज में खूब सारे बल्ब लगे तो ये फॉर्मूला पे, सारे फॉर्मूले बाहर में गए, याद है P इक्विवेलेंट बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 पैरेलल में लगता है, और सीरीज में 1/P इक्विवेलेंट, पता नहीं क्या क्या फॉर्मूले लाते हैं, कोई फॉर्मूला याद नहीं करोगे, बल्ब के सारे क्वेश्चन ऐसे ही करोगे, एक्रोस ज्यादा आ जाए तो फ्यूज हो जाता है, बराबर आ जाए तो सेम पावर देता है, और कम आ जाए तो डिम पड़ जाता है, और डिम वाले का फॉर्मूला बना दिया मैंने, V एक्रोस अपॉन V रेटेड का होल स्क्वायर इनटू P रेटेड, खत्म। अब देखो बल्ब पे सोचने वाले क्वेश्चन, सारे बल्ब आइडेंटिकल है, A B C D E, सारे बल्ब आइडेंटिकल है, सारे बल्ब आइडेंटिकल, सारे बल्ब आइडेंटिकल आइडेंटिकल है, तो बोलो सबसे ज्यादा हीट किस पे जनरेट होगी। अब पिन पॉइंटेड सोचना, सारे आइडेंटिकल है तो मैं बोलूं सबका आर समान। अब I स्क्वायर आर पे सोचो, तो मैं बोल दूं सबसे ज्यादा करंट इन सारे बल्बों में किस में जा रहा है वो देख,
सबके आर सेम है, सबसे ज्यादा करंट किसमें जाएगा, बस उसी की पावर सबसे ज्यादा आई स्क्वायर आर से। ए और ई में, क्यों? क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। मैं बोल दूं जो भी करंट आएगा वो इन दो में से तो जाएगा ही जाएगा। तो बोल दूं सबसे ज्यादा ए और सी में, दोनों में पावर सेम आएगी, है ना। तो ब्राइटनेस कंपेयर करनी है, तो ब्राइटनेस कंपेयर यानी कि चमक, ब्राइटनेस कंपेयर करनी है, ब्राइटनेस कंपेयर करो। क्वेश्चन ये ब्राइटनेस कंपेयर करो, तो बोल दो ए और सी की बराबर, अरे ए और ई, सॉरी ए और ई की बराबर, और मैं बोल दूं सबसे ज्यादा हाँ सर, बी और सी के इक्वल। बी और सी की इक्वल, लड़की इंटेलिजेंट है, बी और सी की इक्वल। अच्छा बता, बी और सी की इक्वल और डी की अलग, बता इन दोनों में से चमक किसकी ज्यादा होगी, ब्राइटनेस किसकी ज्यादा होगी। मैं बोल दूं जिसमें करंट ज्यादा जाएगा उसकी ज्यादा होगी, और मैं बोल दूं ये होगी एक तरीके से आर आर रेजिस्टेंस है और ये आर, और मैं बोल दूं ऊपर 2R हो गया एक तरीके से दोनों मिला के। और याद है जो रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उसमें करंट कम जाता है पैरेलल में, याद है तेरा रेजिस्टेंस डबल है तो करंट नीचे से डबल जाएगा, ऊपर से जितना जाएगा नीचे से करंट डबल जाएगा। तो मतलब ऊपर से I/3 नीचे से 2I/3 जाएगा, याद है वोल्टेज सेम रखने के लिए तेरा रेजिस्टेंस डबल मेरे में से करंट डबल, तो मतलब नीचे करंट ज्यादा जाएगा। 100 वाट की एक बात बोलो, तो नीचे करंट ज्यादा जाएगा, तो मतलब डी की ब्राइटनेस इसके बाद आएगी, और मैं बोलूं सबसे कम बी और सी की आएगी और इक्वल आएगी। बोलो बी सी की इक्वल सबसे कम, ए ई की इक्वल सबसे ज्यादा, ए और ई की इक्वल सबसे ज्यादा, और डी बीच में आएगा। खत्म? यस सर। बोल मेरे बच्चे, सर समझ में आ गया, सर समझ में आ गया। अरे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो देखो कैसे सोचा, आई पे सोच लिया, तो जब जैसे काम चलेगा वैसे सोच लूंगा। कंपैरिजन होगा तो कई बार आई स्क्वायर आर पे सोचूंगा। चलो सर हटा दूं, ये आंसर है। थोड़ा जल्दी करोगे ज्यादा क्वेश्चन करूंगा। हाँ और देख, अरे हाँ मेरे बच्चे, हाँ और देख, इतना बेहतरीन क्वेश्चन बताता हूँ, बेहतरीन। कभी वी स्क्वायर आई आर पे सोच लो, कभी आई स्क्वायर आर, जहां जैसा जो दरवाजा जिस चाबी से खोले उसको वैसे खोल लो, बस सक्सेस होते जाओ। अपने मार्ग में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए, सारे दरवाजे खुलते जाने चाहिए। ए बी सी, तीन आइडेंटिकल बल्ब है, तीन आइडेंटिकल बल्ब है, तीन आइडेंटिकल बल्ब है। सुनना ध्यान से, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन बता रहा हूं देखो, ठीक है। बता अभी सबसे ज्यादा चमक, ब्राइटनेस कंपेयर करो। पहला है ब्राइटनेस कंपेयर करो, ब्राइटनेस यानी कि चमक कंपेयर करो, ब्राइटनेस कंपेयर। तो मैं बोल दूं अभी किया था जस्ट इससे पहले, तो क्या मैं बोल दूं सबसे ज्यादा एक ही सीरीज में करंट आई ज्यादा होगा, और मैं बोल दूं उनमें बटने के बाद बी और सी की इक्वल होगी लेकिन कम होगी इनसे। बोलो सबसे ज्यादा एक ही और फिर बी और सी की इक्वल लेकिन ए से कम, क्योंकि दोनों में करंट I/2 जाएगा। बोलो अच्छा, ये तो मच्छर हो गया। अब मेरा क्वेश्चन देख, यदि सी, मान लो यदि सी, अभी कुछ चमक गया। अच्छा सुनना, अभी सबकी आइडेंटिकल बननी है, ये हो गया, सुनना। हाँ, यदि की के को के ओपन कर दे या ऑफ कर दे तो बताओ क्या होगा। तो बी की ब्राइटनेस, बी की चमक बढ़ जाएगी, बी की ब्राइटनेस बढ़ेगी या घटेगी, है ना। और ए की भी बतानी है, ए और बी की ब्राइटनेस का क्या होगा बताना। ए और बी की चार ऑप्शन दिए होंगे, मैं चार ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, चार ऑप्शन ऐसे होंगे, ए की बढ़ जाएगी, ए की घट जाएगी, बी की बढ़ जाएगी, बी की घट जाएगी, ऐसे चार ऑप्शन होंगे। कर लोगे? बोलो अब बता, की क्या ओपन कर दूं, ये ओपन कर दूं, यहां से इसको हटा दूं, तो क्या मैं बोल दूं पहले वोल्टेज, सुनना ध्यान से, पहले वी वोल्टेज वाली, ये याद है आर पैरेलल में R/2 होता था। यस सर। सर आई से सोचो,
सर करंट से सोचो, नहीं करंट से अगर सोचोगे बेटा तो जैसे ही की ओपन करोगे मैं बोलूं सर्किट का आर बदल जाएगा बेटा। अभी R/2 प्लस R3 R/2 आ रहा है, फिर ये हटा दोगे तो R और R2 आ रहेगा, तो बोलूं करंट निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पहले I निकालो, फिर I² R करो, फिर वो कंपेयर करो ब्राइटनेस। नहीं, बहुत बहुत लंबा रास्ता है। तो सर फिर कैसे करोगे? थोड़ा V से करना आसान रहेगा, क्योंकि V में याद है R सेम रहेगा। सुनना, पहले भी R था, अब भी R है। I निकालने में कैलकुलेशन बहुत हो जाएगी क्योंकि R बदल रहा है। अब सुनना, मैं बोल दूं पहले यहाँ R/2 था, पहले R और R/2 था, देखो। यस सर। तो बोल दो पहले वोल्टेज 2:1 में बढ़ता था, बोलो। यस सर। हाँ, अब मैं बोल दूं 1:1 में बढ़ेगा, क्योंकि ये हटने के बाद ये R और R बचे, तो बोल दूं 1:1 में बढ़ेगा, बोलो। यस सर। अच्छा, मैं बोल दूं पहले वोल्टेज ये आता था बेटा 2V/3 और ये आता था V/3, ये पहले आता था। मैं बोल दूं अब क्या आ जाएगा? अब मैं बोल दूं V/2 आ गया। पहले मैं बोल दूं 0.67 आता था, पहले आता था 0.67, 2/3V, 2V/3 यानी कि 0.67V, है ना, और यहां आता था बेटा 0.33V। ओके, अब मैं बोल दूं घट के आ गया 0.5, या घट के हो गया 0.5V, और यहां पे भी हो गया 0.5V। मैं बोल दूं यहां का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ गया, और वोल्टेज ड्रॉप बढ़ गया तो पावर बढ़ जाएगी V²/R से। तो बोल दूं बल्ब भी ज्यादा चमकने लग गया। अरे बल्ब भी ज्यादा चमकने लग गया, क्योंकि पहले 0.33V आता था V/3, अब आ रहा है V/2 0.5V। मैं बोल दूं चमक बढ़ गई बल्ब 2 की, 1 की घट गई, 1 की चमक घट गई। क्यों घट गई? क्योंकि मैं बोल दूं 0.67 से 0.5V हो गया। तो बोल दूं वोल्टेज से सोचना आसान हो गया। अरे बोलो, बोल मेरे बच्चे, अरे बोल। तो मैं बोल दूं उतनी करंट से जा रही है, इससे पहले जा रही है। नहीं, करंट उतनी का जा रही है। किसमें करंट उतनी जा रही है? देख बताता हूं, चल करंट से बताता हूं, सुन करंट से बताता हूं। पहले मैं बोल दूं रेजिस्टेंस 3R/2 था पूरे परिपथ का, मैं बोल दूं घट के बढ़ के 2R हो गया। रेजिस्टेंस बढ़ा है, घटा नहीं है, देख बढ़ गया। देख रेजिस्टेंस बढ़ गया, पहले 1.5R था, सही बात है। अगर पैरेलल में 2 रेजिस्टेंस थे तो पहले इक्विवेलेंट कम था, एक हट गया तो ज्यादा आता है इक्विवेलेंट। तो बोल दूं रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो बोल दूं सर्किट का करंट पहले आई था, अब घट गया। तो बोल दूं करंट घट गया तो यहाँ पे पावर कम हो गई। देख ले, करंट घट गया तो इसमें से जाने वाला करंट घट गया, तो एक ही पावर कम हो गई। सर फिर तो बी की भी कम होनी चाहिए। नहीं, पहले जो करंट आता था ज्यादा था लेकिन 2 में बढ़ता था, अब जो करंट आ रहा है कम हो गया लेकिन पूरा भी ऊपर से जा रहा है, और ये करंट पिछले वाले करंट से ज्यादा है, बी में जाने वाला करंट। अब यूं सोचना भारी है, इसीलिए तो मैंने वोल्टेज पे सोचा। यहाँ तो फिर भी आसान था कि रेजिस्टेंस बढ़ गया इसलिए इसमें करंट कम हो गया तो पावर कम हो गई, लेकिन उसमें सोचना भारी है क्योंकि करंट पहले 2 में बढ़ता था, अब 1 में जा रहा है। तो सबसे अच्छा वोल्टेज से करो। तो बोल दूं पहले भी कौन से रेशो में बढ़ता था? 2:1 में। अब भी, हाँ अब भी किस में बढ़ेगा? 1:1 में। बस ऐसे कर दो, 1:1 में, है ना। ये बांट के थिंक ऑन, ये बांटने के बाद थिंक ऑन V²/R, खत्म। ये कंसेप्ट है। पहले वोल्टेज पहले वाले बांट दो, अब वाले बांट दो, और V²/R पे सोच लो, आपको पता पड़ जाएगा किसमें पावर बढ़ी किसमें घटी। खत्म। ओके, अरे किस्सा खत्म। तो एक भी बल्ब को आप फ्यूज कर देते हो, हटा देते हो, उड़ा देते हो, तो दूसरों की पावर बदल जाती है। चल मेरे बच्चे, कर नोट कर, स्टार मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंफ्यूज हो जाएगा। कहाँ फ्यूज हो जाएगा रे? कहाँ फ्यूज हो गया? मैं तो हटा रहा हूँ ना, की ऑन करी यार। नोट कर ले, घर पे समझना बेटा। ओके, खुद के दिमाग लगाओ लगे तो, सड़ी सड़ी बातें मत पूछो। हटा दो। चलो बेटा, अब स्टार्ट करते हैं पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज। ठीक है, पहले उसकी महत्व को समझते हैं कि क्या काम का है वो, ठीक है, और फिर उस पर क्वेश्चन करते हैं। मैं 10 मिनट 15 मिनट में सब खत्म करा दूंगा उसको। क्यों? क्योंकि सब बताया हुआ, वैसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा,
Yes, sir. Yes. हाँ, अब देखो पोटेंशियोमीटर, विभव मापी, नाम से पता पड़ रहा है विभव को मापेगा, पोटेंशियल नापेगा, पोटेंशियल को नापने वाला मीटर। बोलो सर कैसे नापेगा? और सर अगर ये नापेगा तो वोल्ट मीटर क्या करेगा? वोल्ट मीटर भी नापेगा, लेकिन वोल्ट मीटर से ये ज्यादा अच्छा है, ज्यादा सुग्राही, ज्यादा सेंसिटिव है। सॉरी, वोल्ट मीटर से ज्यादा अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। सेंसिटिव मत बोलो, वोल्ट मीटर से ज्यादा अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, यूं बोलो। तो विभव मापी या पोटेंशियोमीटर इज एडवांटेजियस ओवर वोल्ट मीटर, यानी कि ये वोल्ट मीटर की तुलना में हम इसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ये ज्यादा यूजफुल, ये ज्यादा उपयोगी है, ये ज्यादा एडवांटेजियस, यानी कि एडवांटेजियस को क्या बोलते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। सर क्यों? लाभदायक है, वोल्ट मीटर से ज्यादा लाभदायक है। सर क्यों? बताता हूं, सुनना, जैसे समझना हो, इधर देखना, पहले तो देखते हैं काम कैसे करता है। देखो, ये जीरो डिफ्लेक्शन की विधि पर काम करता है, शून्य डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन। सर कैसे बताता हूं, जैसे देखो बेटा, ये 20 वोल्टेज की बैटरी लगाई और ये एक वायर है, इसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर वायर, विभव मापी तार। इस एबी को क्या बोलते हैं बेटा? पोटेंशियोमीटर वायर, विभव मापी तार। ओके, पोटेंशियोमीटर वायर, विभव मापी तार, इसकी लेंथ है एल। अगर इस लेंथ को मैं 1 मीटर कर दूं, 100 सेंटीमीटर, तो इसको बोलते हैं मीटर ब्रिज। 1 मीटर लेंथ का तार को मीटर ब्रिज बोलते हैं, फिर पोटेंशियोमीटर में स्पेशल केस बन जाए। ओके ओके सर। हाँ, अब सुनना बेटा, अब ये देखो, ये वायर हो गया। तो एक होती विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या होती बेटा? पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता। प्रवणता या ग्रेडियंट आपने पढ़ा होगा, पर यूनिट लेंथ के लिए डिफाइंड होती, चाहे कुछ भी हो। टेम्परेचर ग्रेडियंट, ताप प्रवणता, पर यूनिट लेंथ पर टेम्परेचर ड्रॉप। ओके, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पर यूनिट लेंथ पर वोल्टेज ड्रॉप। अरे बोलो, विभव प्रवणता, एकांक लंबाई पर वोल्टेज, तो बोल दो यूनिट लेंथ के लिए डिफाइंड होते हैं सब। ओके, यस सर। मैं बोल दूं, ये x बराबर v बाई एल लिखते हैं इसको। क्या लिखते हैं बेटा? x बराबर v बाई एल, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। ये हो गई विभव प्रवणता, ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। ओके ओके सर। अरे बोल बच्चा। अच्छा अब सुनना, अच्छा अब ये देखो, एक तरफ जीरो मान रहा हूं, इधर देखो, इधर 0 वोल्ट मान रहा हूं बी पे, तो बताओ यहां कितना होगा? 0 वोल्ट। यहां कितना होगा बेटा? 20 वोल्ट। यहां कितना होगा? 20। चलो एक एग्जांपल के लिए इसको 10 वोल्ट लेता हूं, तो मैं बोल दूं यहां 10 वोल्ट हो गया, यहां 10 वोल्ट, तो मैं बोल दूं यहां 10, यहां 0, और मैं बोल दूं इसमें करंट, ये वायर का रेजिस्टेंस R है, इसमें करंट बहेगा इधर की तरफ, और मैं बोल दूं वोल्टेज घटता जाएगा, और पूरे वायर पे 10 वोल्ट का ड्रॉप है, और मान लो वायर की लेंथ 100 सेंटीमीटर है। एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो मैं बोलता हूं विभव प्रवणता कितनी आ गई, तो मैं बोल दूं यहां से x बराबर आ गया बेटा 10 वोल्ट का ड्रॉप है 100 सेंटीमीटर पे, तो मैं बोल दूं यहां आ गया बेटा 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट या विभव प्रवणता। बोलो, 0.1 वोल्ट का ड्रॉप है पर सेंटीमीटर पे। यस सर। तो क्या मैं बोल दूं? अच्छा अब देखो, जहां पोटेंशियोमीटर आपका लेबोरेटरी में है, खूब एक्सपेरिमेंट है इसमें, लेबोरेटरी में तो वहां एक स्केल बना होता है। भाई आपको क्या पता पड़ेगा इस वायर की लेंथ कितनी है, तो यहाँ एक मीटर स्केल लगा होता है। अगर वायर लंबा है तो बड़ा स्केल भी लगा सकते हो, पर मीटर बीच में तो 1 मीटर का स्केल, क्योंकि याद है उसमें वायर की लेंथ थी, मैंने बताया था भी कितनी होती है। अरे बोलो, ये 10 सेंटीमीटर में से स्केल होता है, तो 100 सेंटीमीटर लंबा स्केल होता है। बोलो, तो चलो ठीक है सर, तो ये स्केल होता है जिससे वायर की लेंथ पता पड़ जाती है, तो ये 100 सेंटीमीटर पता पड़ गई, तो बोल दो वायर की लेंथ पता पड़ गई, तो V बाई एल करा, इसको बोलते हैं पोटेंशियल। यूनिट लेंथ पर वोल्टेज ड्रॉप को पोटेंशियल ग्रेडियंट या विभव प्रवणता बोलते हैं। एकांक लंबाई पर ड्रॉप, तो बोल दो 100 सेंटीमीटर पर 10 का ड्रॉप है, तो पर आ गया। अच्छा बता, क्या मैं बोल दूं यहाँ पे स्केल हो गई है, चलो ठीक है, ये स्केल है, ठीक है। अच्छा एक बात बता, हर 10 सेंटीमीटर में ड्रॉप कितना होगा? चलो मैं 10-10 के गेट बना देता हूं, 10, 20, 30 ऐसे।
बताओ 10 सेंटीमीटर पे ड्रॉप कितना होगा? तो बोल दो हर 10 सेंटीमीटर पे ड्रॉप कितना होगा? बोलो। 1 वोल्ट। मैं बोल दूं 1 वोल्ट का, क्योंकि 0.1 का ड्रॉप है 1 सेंटीमीटर पे, तो हर 10 पे 1 वोल्ट का ड्रॉप होगा। तो मैं बोल दूं या 9 वोल्ट आ जाएगा, या 10 था या 9, फिर मैं बोल दूं 8 आ जाएगा, फिर मैं बोल दूं 7 आ जाएगा, फिर मैं बोल दूं 6 आ जाएगा। ऐसे करते करते चलता रहेगा। बोलो। तो मैं बोल दूं पूरी वायर का पोटेंशियल निकाल सकता हूं मैं। अगर इधर का 0 है, इधर का 10 है, तो बोल दूं हर 1 सेंटीमीटर पे 0.1 घटाता जाऊंगा, तो हर 10 सेंटीमीटर पे 1 वोल्ट घटाता जाऊंगा, तो 10 9 8 7 6 आता जाएगा। बोलो। यस सर। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट पता पड़ गई, विभव प्रवणता पता पड़ गई, और हर जगह का पोटेंशियल पता पड़ गया अगर 1 का 0 मान लो तो। बोलो। करो, यहां तक नोट करो, फिर अभी बताऊंगा मैं पोटेंशियोमीटर क्यों ज्यादा उपयोगी है या लाभदायक है। किससे? वोल्ट मीटर से। अभी बता रहा हूं, पहले यहां तक नोट करो, पहले इसको समझना पड़ेगा अच्छे से। अरे बोल, ये 1 वोल्ट ये मत लिखना, तो ये समझ ले, ये 10 वोल्ट का ड्रॉप अभी बस इतना ही लिख, ये रहने दे, बस ये बना देते। एक एग्जांपल के लिए एल में इधर ये ले लिया है ना, और वी की वैल्यू ये ले ली, ठीक है, और ये स्केल लगी होती है, ये स्केल जो लेंथ नाप के दे देती है, यहां से 0 स्टार्ट होता है, और ये 100 सेंटीमीटर। अरे बोलो। बोलो, ये स्केल। ओके, बोलो बच्चों। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट होगी। चला आगे, चलो साहब अब सुनना। अब सर वो जीरो डिफ्लेक्शन ये काम कैसे करता है? देखो, याद है गैल्वेनोमीटर करंट को सेंस करता है। गैल्वेनोमीटर में से जब जब करंट पास होता है उसकी नीडल हिलती है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में, याद है वो मैग्नेटिक फील्ड में वायर रखा होता है, करंट जाते ही उस पर टॉर्क लगता है, वो नीडल घूमती है। तो ध्यान रखना, गैल्वेनोमीटर में से जब जब धारा जाएगी उसकी नीडल हिलेगी। ओके, यस सर। आपको कहीं देखना है करंट जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो वहां गैल्वेनोमीटर लगा दो। अगर उसकी सुई हिल गई तो समझ लेना करंट है, और नहीं हिले तो समझ लेना करंट नहीं है। ओके, यस सर। अब सुनो, जैसे 10 वोल्ट की बैटरी है, ये एक, अच्छा, ये अगर 5 वोल्ट की बैटरी है और ये 10 की है। अब सुनना ध्यान से, और ये पोटेंशियोमीटर वायर विभव वहां पे तार है। मैं बोल दूं यहाँ में 0 वोल्ट का बताया कितना होगा? यह कितना होगा? 10। यह कितना होगा बेटा? ए पे कितना होगा? बोलो जल्दी से। 10। बोलना बच्चा। यस सर। अच्छा, यहाँ कितना होगा? यहाँ कितना होगा? 10। यहाँ कितना होगा? मैं बोल दूं 5 कम बैटरी, 5 कम यानी कि 5। अब मैं बोल दूं, बताओ इसमें से गैल्वेनोमीटर का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, आर कुछ होता है, जी, आर जी लिख दो। क्या मैं बोल दूं अगर ये और ये पोटेंशियल सेम हो गया तो इसमें से करंट जाना बंद? क्योंकि याद कर, मैंने बताया था अगर दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, दो बिंदु का पोटेंशियल सेम होता है, तो या तो आर 0 होता है या आई 0 होता है। अब मैं बोल दूं गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस तो 0 नहीं है, तो मैं बोल दूं इसमें से करंट 0 होगा, तभी ये दोनों सेम होंगे। यस सर। बेटा यहाँ आर लगाया ना यार, ये रेजिस्टेंस है, तो बोल दूं अगर इसमें से करंट 0 होगा तो ये पोटेंशियल सेम होंगे, या तो बोल दूं 2 पॉइंट के पोटेंशियल सेम है तो गारंटेड इसमें से करंट 0 है। बोलो। तो मैं बोल दूं अगर इन दोनों के पोटेंशियल सेम है तो गारंटी ले रहा हूं जी में से करंट 0 है, या यूं बोल दूं जी में से अगर करंट 0 तो दोनों के पोटेंशियल सेम होंगे तभी ऐसा होगा। यस सर। अब देख, मैं बोल दूं यहाँ पे 5 है, तो बोल दूं इस पूरे वायर में जहां 5 होगा वहां पे टच कर दोगे तो इसमें से करंट नहीं जाएगा। आ जाओ ढूंढते कहां है। तो याद है 10 का ड्रॉप है और ये मान लो 100 सेंटीमीटर की लंबाई है, तो बोल दूं इसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट कितनी आ गई बेटा? अभी निकाली थी, 10 का ड्रॉप है 100 पे, तो मैं बोल दूं ये आई थी 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। याद है हर 10 पे ये 9, फिर 8, याद कर अभी बताया था मैंने, हर 10 सेंटीमीटर पे 1 वोल्ट घटेगा। 9 8, अरे बोल बच्चा,
7, Yes, sir. ऐसे करते करते यहाँ पे आएगा 5 वोल्ट एक जगह पर। घटते 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 कभी तो 5 आएगा, और याद है हर 10 सेंटीमीटर पे एक घट रहा है, तो मतलब 50 सेंटीमीटर दूर आएगा। आराम से चेक कर लो। Yes, sir. क्या मैं बोल दूं हर 10 सेंटीमीटर पे 1 वोल्ट घट रहा है, तो 50 सेंटीमीटर दूर 5 घट के 10 से 5 कम हो गए 5 आ जाएगा। तो क्या मैं बोल दूं 50 सेंटीमीटर दूरी पर वोल्टेज 5 हो गए दोनों के, तो बोल दूं यहाँ पे करंट 0 आ जाएगा। तो बोल दूं डिफ्लेक्शन 0, डिफ्लेक्शन विक्षेप 0 आ जाएगा। गैल्वेनोमीटर में विक्षेप 0 आ जाएगा, विक्षेप 0। बोलो डिफ्लेक्शन 0 आ जाएगा। और मैं बोल दूं डिफ्लेक्शन 0 तभी आता है जब दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाए। गैल्वेनोमीटर में से करंट 0 तभी होगा जब मैं बोल दूं जब दोनों पोटेंशियल सेम हो 5-5 वोल्ट। बोलो तो क्या मैं बोल दूं ऐसा 50 सेंटीमीटर दूर होगा, डायरेक्ट लिख दूं इसको। इतनी गणित हमें आती है। क्या मैं बोल दूं ऐसा तब होगा जब 5 वोल्ट कम हो जाए, और मैं बोल दूं पूरे वायर पे 10 कम हुआ है, तो मैं बोल दूं 50 सेंटीमीटर दूर ऐसा होगा। जिस लंबाई पर ये होता है, जिस लंबाई पर, तो मैं बोल दूं यहाँ 5 वोल्ट आ जाएगा। और जिस लेंथ पर ये होता है जब डिफ्लेक्शन 0 आ जाता है उसको बोलते हैं बैलेंस लेंथ। क्या बोलते हैं बेटा? संतुलन लंबाई। अरे बोलो 0। तब जो लेंथ होती है तब एल नोट को बैलेंस लेंथ बोलते हैं, बैलेंस लेंथ, बैलेंस लेंथ। तो वो तो संतुलन लंबाई, संतुलन लंबाई। समझ में आ गया? संतुलन लंबाई क्या होती है? बैलेंस लेंथ। वो लेंथ जब डिफ्लेक्शन 0 आ जाए गैल्वेनोमीटर में, या मैं बोल दूं वो लेंथ जहां पे ये दोनों पोटेंशियल सेम हो जाए, गैल्वेनोमीटर के सिरों पर पोटेंशियल सेम आ जाए ताकि उसमें से करंट जाना 0 हो जाए। Yes, sir. तो मैं बोल दूं मेरे को जब भी बैलेंस लेंथ या संतुलन लंबाई पता करनी होगी, मैं गैल्वेनोमीटर को टच करके देख लूंगा। जब गैल्वेनोमीटर में विक्षेप या डिफ्लेक्शन 0 होगा तो मैं बोल दूंगा बैलेंस लेंथ है। Yes. अच्छा सुन, मेरा मन नहीं माना और मैंने 5 वोल्ट पर डिफ्लेक्शन 0 आ गया, अभी गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट नहीं जा रहा है। अगर मैं ये 50 सेंटीमीटर पे ऐसा हुआ, अभी कितना रहा है? एल नोट बराबर 50 सेंटीमीटर। अच्छा लेकिन मैंने क्या करा पता है? इसको यहां से हटा के यहां टच कर दिया 50 से पहले। बता क्या होगा? यहां पे वोल्टेज कितना होगा? ज्यादा या कम? 5 से ज्यादा या कम? ज्यादा, क्योंकि इधर एक कम का है रे, ज्यादा क्योंकि इधर से घट रहा है। तो मैं बोलूं 10, 9, 8, 7, बिल्कुल ही पागल हो रहा हो क्या? ज्यादा होगा। मान लो 6 वोल्ट है, तो मैं बोलूं इधर ज्यादा है, तो मैं बोलूं करंट यू जाएगा। गैल्वेनोमीटर में धारा यू बहेगी ऊपर से नीचे, 6 वोल्ट से 5 की तरफ। याद है? हायर पोटेंशियल से लोअर, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ। Yes, sir. अच्छा। अच्छा यहां टच कर दूं तो 3 पॉइंट है, सुनना। एक ये, दूसरा बिल्कुल बैलेंस लेंथ पे, और तीसरा यहां। बोलो समझ लो यहां कम होगा 4 वोल्ट, समझ लो करंट ऊपर जाएगा। तीसरे केस में करंट ऊपर जाएगा। बोलो Yes, sir. तो क्या मैं बोल दूं आप लेबोरेटरी में ऐसे ही तो बैलेंस पॉइंट ढूंढते हो, विक्षेप शून्य वाला पॉइंट ऐसे ही तो ढूंढते हो, नल पॉइंट। कब? याद है? आप इसको सरकाते रहते हो। एक बार डिफ्लेक्शन एक तरफ नीडल यूं 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 हिल रही, बार बार यूं 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 है, और फिर जैसे ही आगे चले जाता हो तो यूं हो जाती है। तो तेरे को पता पड़ जाता है कि एक तरफ विक्षेप था, इधर हो गया, इसका मतलब बीच में गई, फिर पीछे आते हो। पहले यूं थी, पहले यूं थी, फिर एकदम से यूं हो गई, तो तुम वहां पे पीछे आते हो, फिर यूं होते 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 जहां 0 हो जाता है। तो मैं बोलूं दोनों तरफ विक्षेप पलटने के बीच में होता है। Yes. अब समझ में आ गई? पहले नीडल यूं घूम रही थी, बीच में यूं हो गई और इधर यूं हो गई। क्यों? क्योंकि पहले करंट ऊपर से नीचे जा रहा था 6 वोल्ट से, फिर यहाँ पे जब आया तो करंट नीचे से ऊपर जा रहा है क्योंकि इधर जाता है। और मैं बोलूं यहाँ पे दोनों जगह बराबर होती, करंट 0 हो गया। तो मैं बोलूं बैलेंस लेंथ के दोनों तरफ करंट की डायरेक्शन बदलती है गैल्वेनोमीटर में, Yes, sir. क्योंकि एक तरफ ऊपर वाला वोल्टेज ज्यादा होता है और एक तरफ गैल्वेनोमीटर के नीचे वाला वोल्टेज ज्यादा होता है। बोलो बच्चों, और बैलेंस लेंथ पे दोनों बराबर होते हैं। अरे बोल, Yes, sir. अरे बोलो। तो यहां पे लिख दूं डायग्राम में, डायग्राम में मैं बोल दूं एल नोट पर, एल बराबर एल नोट पर मैं बोल दूं I0 IG0, गैल्वेनोमीटर में से करंट 0 होता है। यही बैलेंस लेंथ की डेफिनेशन है। जब गैल्वेनोमीटर से धारा शून्य, तब जो लेंथ आती है वो बैलेंस लेंथ होती है पोटेंशियोमीटर वायर पे। ओके? अच्छा अगर L लेस देन L नोट है, अगर L नोट से पहले टच कर दूं, बैलेंस लेंथ से पहले टच कर दूं, बोलो क्या होगा?
बेटा बोलना बैलेंस लाइन से पहले टच कर दूं वायर को तो क्या होगा? करंट। बोलो, ये तो बैलेंस लेंथ है, इससे पहले टच कर दूं तो क्या होगा? बोलो, ये 5 वोल्ट वाला पॉइंट है। बोलना बच्चा, करंट गैल्वेनोमीटर में ऊपर से नीचे बहेगा या नीचे से ऊपर? हाँ, गैल्वेनोमीटर में करंट ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, क्योंकि ऊपर वाला वोल्टेज ज्यादा होगा। बोलो हाँ, और मैं बोल दूं एल ग्रेटर देन एल नोट पर आईजी नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। बोल मेरे बच्चे, तो मैं बोल दूं गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन इधर उधर हो जाएगा। ये तो करंट की डायरेक्शन है, पर गैल्वेनोमीटर में एक बार निडल इधर होगी तो एक बार निडल इधर होगी। बोलो, और इस पे निडल सीधी होगी। बोलो, देखो मैं बोल दूं ये 0 से एक तरफ डिफ्लेक्शन आएगा, इसमें 0 से दूसरी तरफ डिफ्लेक्शन आएगा और इसमें 0 पे आएगा। बोलो, करो, नोट करो, नोट करो, फिर क्वेश्चन करा रहा हूं। अच्छा, क्या मैं बोल दूं बैलेंस लाइन पर ये सर्किट से कोई करंट नहीं लेता? क्या मैं बोल दूं जब यहाँ पे करंट 0 हो जाएगा बैलेंस लाइन पे, तो क्या मैं बोल दूं इससे निकलने वाला करंट घूम के इसी में आएगा? तेरा तुझको अर्पण। क्यों? क्योंकि अगर यहां से करंट आया और अब वो नीचे चला गया तो लाओगे कहां से? क्योंकि तुमने तो बोल दिया ऐसा कोई करंट ही नहीं जा रहा। जब गैल्वेनोमीटर से करंट 0 होता है तो बोल दूं इधर कोई करंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आएगा तो जाएगा कहां से? यहां तो 0 है। और मैं बोल दूं इधर से कोई जाएगा, क्योंकि इधर से चला गया तो लाओगे कहां से? तो मैं बोल दूं इस वाला सर्किट में से कोई करंट नहीं होगा, सारा ऊपर वाला करंट ऊपर ही बहेगा। तो मैं बोल ये 0 डिफ्लेक्शन विधि पे काम करता है पोटेंशियोमीटर, इसीलिए सर्किट से कोई करंट नहीं लेता। ऊपर वाले सर्किट से कोई करंट नहीं लेता, न लेता है न देता है। होते ना क्लास में कई दोस्त, ना कुछ खाना किसी की टिफिन में से कुछ खाते हैं ना खिलाते हैं, खुद का खुद ही खाते हैं। आप मांगो तो मना कर देते हैं और आप दो तो लेने से मना कर देते हैं, न लेते न देते। चलो करो, नोट करो, नोट करो, तो क्वेश्चन करते हैं। हटा दूं? अरे बोल, हटा दूं क्या? बोलते ही नहीं है। हाँ, अब यहां पे एक लाइन लिख दो और 2 क्वेश्चन लास्ट करके खत्म करते हैं इसको। हाँ, यहां लिखो पोटेंशियोमीटर सर्किट से, पोटेंशियोमीटर 0 डिफ्लेक्शन पे कार्य, 0 डिफ्लेक्शन, 0 डिफ्लेक्शन पर काम करता है, पर काम करता है। वह सर्किट से, इसको लिख दो प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी प्राथमिक परिपथ, प्राइमरी सर्किट से कोई करंट नहीं लेता, से कोई आई नहीं लेता। याद है ऊपर वाला करंट ऊपर ही दे रहा था, इसलिए ये कोई करंट नहीं लेता, इसलिए एग्जैक्ट रीडिंग आता है, एग्जैक्ट रीडिंग देता है, रीडिंग देता है। अतः वोल्ट मीटर से ज्यादा एक्यूरेट है, एक्यूरेट है। समझ गए? वोल्ट मीटर से ज्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है ये, इसीलिए एडवांटेजेस है। अतः ज्यादा एडवांटेजियस लाभदायक है। अरे बोलो, तो मैं पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर में से पोटेंशियोमीटर को प्रेफरेंस दूंगा। मुझे कभी जिंदगी में वोल्टेज नापना होगा तो मैं इस इंस्ट्रूमेंट को काम में लूंगा, पोटेंशियोमीटर को, बजाय वोल्ट मीटर के। थोड़ा बड़ा है इंस्ट्रूमेंट, लेकिन हाँ है ज्यादा एक्यूरेट। सर एक नमूना पेश करो, बताता हूं। चलो इस पे क्वेश्चन करेंगे बेटा अगले टर्न पे, है ना? टाइम हो रहा है, मेरी आगे क्लास है ना? अगले टर्न पे बात करेंगे इसके आगे।